ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो वज्रायं नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। जमजस् जम्मिदेशे जैन व्याणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेणुं इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय। सला का उत्तरार्ध भाग चल रहा, अपना कल चालू किया अपन ने, जिसमें अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, यहाँ का प्रकरण हो गया था और दिव्य देनी खेल रही है। श्रोता ने प्रश्न पूछा है, यहाँ से अपना प्रकरण आज चलेगा। एक श्रोता को प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ? प्रभु, सामान्य श्रावक की मोक्ष मार्ग में प्राथमिक भूमिका क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी रूप सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए श्रावक की पात्रता कैसी होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। हर अध्याय में ऐसे ऐसे प्रश्नों को उठा करके बहुत सुंदर समाधान किया आगम के आलोक में। दिव्य दरी में उत्तर आया, क्या आया? जिनागम के निर्देशानुसार श्रावक को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सर्वप्रथम मद्य मांस मधु का सेवन न करना, 7 व्यसनों से सदा दूर रहना, 5 पापों का स्थूल त्याग होना, रात्रि में भोजन न करना, बिना छने जल का उपयोग न करना, प्राणी मात्र के प्रति करुणाभाव होना और नित्य देव दर्शन व स्वाध्याय करना तो सामान्य श्रावक का प्राथमिक कर्तव्य है। कितनी कितनी बातें आई? सामान्य श्रावक का प्रथम कर्तव्य, तो उसमें पहली बात आई मद्य मांस मधु का त्याग, 3 मकार। मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग। 7 प्रकार के व्यसन जो कहे गए, आगे आएगा सब सिलसिले में। 7 व्यसन सबको पता है। 5 पापों का स्थूल त्याग, मोटा। रात्रि में भोजन नहीं करना, बिना छने जल का उपयोग न करना, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति करुणाभाव होना और नित्य देव दर्शन स्वाध्याय करना, ये सामान्य श्रावकों का प्राथमिक कर्तव्य है। यद्यपि सामान्य श्रावक अभी अव्रती है, क्या है? उसने अभी प्रतिज्ञा पूर्वक कोई व्रत ग्रहण नहीं किया है, पर वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को प्राप्त करने की भावना रखता है। तदर्थ उसे उपयुक्त प्राथमिक निर्देशों का पालन तो करना ही चाहिए। इसके बिना तो आत्मा परमात्मा की बात समझना भी संभव नहीं है। आया समझ में? ये सामान्य श्रावकाचार एकदम ऊपर ऊपर का, सब मोटी मोटी बात, ठीक है। इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा की बात समझने चले
और सामान्य श्रावकाचार भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा बताओ? रात्रि भोजन छूट नहीं रहा है, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल हो गए, तो वही बफर सिस्टम में लाइन लग करके वही आराम से सारे सिस्टम खाने ही है। कहाँ से होगा काम? कहाँ से समझ में आएगी बात? आएगी समझ में बात? अरे अभी रात्रि भोजन नहीं छूटता, पानी अनछना पानी छान करके पीने का, और कहाँ पीते हैं सब अपन अनछना पानी पीते हैं सब, मतलब ज़्यादातर, कोई विशेष छोड़ दो, बाकी सब के अनछना। क्यों? सुबह छाना, फिर शाम को छानोगे, दोपहर में छान लोगे, 48 मिनट बाद तो अनछना हो गया। गरम करके रखो, उबाल करके, अच्छा उबला हुआ पानी हो तो 24 घंटे की मर्यादा है। छान करके अच्छा उबाल लो, फिर काम में लो। नहीं है शाम को छान लो, फिर गरम कर लो बढ़िया, उसको रख लो, ताकि सुबह ठंडा हो जाएगा और दिन भर चलेगा वो आराम से। हाँ, अभी तो पीने का ठिकाना उपयोग की बात तो दूर रही है। हाँ, बिना छना जल काम न लेंगे, ऐसा है। तो उसमें नाना धोना, पर वर्तमान में ये चीज पूरी संभव नहीं है, तो भी कम से कम पीने में तो आए ना। और बाकी तो क्या, पहले तो क्या शौचालय बाहर जाते थे, अब शौचालय हो गया आपके घर में, तो वहाँ तो पानी छानने की बात संभव तो है, असंभव तो नहीं है, पर संभव इसलिए नहीं है कि फ्लश चलाना है। कदाचित आप अपने घर में भी कर लोगे, पर बाहर जाओगे वहाँ क्या करोगे? जहाँ बाहर जाओगे वहाँ क्या करोगे? कदाचित आपके घर में आपने छान के बाल्टी भर के भी रख ली कदाचित, पर बाहर तो, इसलिए मैं पीने की बात ज़्यादा करता हूँ। कम से कम पीने का पानी तो इतना लें, बाकी तो कपड़े धोने में क्या स्थिति है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे तो आपका पानी कितना छन पाएगा बता दो मेरे को। आप हाथ से धोगे तो आप, और थैली लगा दी तो कौन सा पानी छन गया, कदाचित छान के भी थैली लगाते हो। इसलिए मुख्य रूप से स्नान करने में आप ले सकते हो पानी छान करके पूरा, ठीक है। कपड़े धोने में तो नहीं, पर नहाने में आप पूरा पानी छान करके उपयोग ले सकते हो, पीने में ले सकते हो, 2 क्रियाओं में तो आप कर ही सकते हो। बाकी सोच में नहीं हो पाता है, कपड़े धोने में आपका नहीं होगा, और जितना बन सके उतना तो करें, दया भाव तो रहना चाहिए कम से कम। इतना नहीं तो उपयोग करते हुए कि जीव कैसे हो रहा है। अभी एक गिरगिट मिल गई, अब वो यूँ करके बैठी थी, मुझे विचार आया दुकान के पास में, देखो ये संगीत मैंने संबोधित किया है, संगीत मंजेंद्र जी, किस परिणाम से तू ये बन गया, मैं भी ऐसे बनाऊंगा। कौन सा परिणाम से कब कौन सा जीव बन जाएगा पता नहीं है भैया, किस गति में चले जाओगे। हाँ, क्या तेरा, क्या मेरा, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या फसाद, कोई पता नहीं कब जीव मर करके कहाँ चला जाएगा, किस गति में, कुछ 1 सेकंड नहीं दे लगेगी। बंदी बताइए आयु कितने भाव बाकी हैं, विचार करना है। ये सामान्य श्रावक की प्राथमिकता की बात कही है, और ऐसा तो तेने बहुत बार किया, ऐसा तो तेने बहुत बार किया है भैया। श्रीमद राजचंद्र के उसमें इस जीव ने एक बहुत बार कर दिया, कितना लिखा हो ज्ञान, उतना ज्ञान भी कितनी बार, निर्गंध कितनी बार हो गया, परंतु सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, वो भी लिख रहे मान, क्या करोगे? कोराई राज फिर क्या मतलब है? पर अभी तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसकी बात चल रही है, अभी तो सामान्य श्रावक की बात चल रही है, अभी वो समझना है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग निज आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है, तत्वार्थ श्रद्धा से उत्पन्न उपलब्ध होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु उस उपलब्धि में निमित्त होते हैं। ए तदर्थ उसे भगवान आत्मा सात तत्व एवं देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना भी अत्यंत आवश्यक है। जब उपयुक्त प्राथमिकता की बात कही गई तो उसके साथ में ये एड है, और वो तो सामान्य श्रावकाचार की बात है, पर ये सब क्यों कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है तो निज आत्मा का आश्रय प्राप्त करना है तो सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करना होगा। सात तत्व का श्रद्धान करने की बात लिखी है। जिस निकृष्ट काल में पाप की प्रवृत्तियां बढ़ रही हो, मद्य मांस का सेवन सभ्यता की श्रेणी में सम्मिलित होता जा रहा हो, शराब शरबत की तरह आतिथ्य सत्कार की वस्तु बनती जा रही हो, अंडों को शाकाहार की श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा हो, मछलियों को जल ककड़ी की संज्ञा दी जा रही हो, ऐसी स्थिति में इन सब की हेयता का ज्ञान कराना और इससे होने वाली हानियों से परिचित कराना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। क्या लिखा? आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब समझते हो? उसको तो करना ही है। यूं जैसे स्कूल में क्या होता है, 11वीं 12वीं में बच्चों के लिए सब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको कहते हैं अनिवार्य, और एक होते हैं कंपल्सरी। एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट तो अनिवार्य है कि ये तो लेना ही है, और एक होते हैं ऐच्छिक अनिवार्य जिसको कहते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी मर्जी हो जो ले सकते हो, जितने सब्जेक्ट उनमें को चुन लो, पर कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी ये दो कंपल्सरी है, चाहे आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, दोनों ये पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा तुम सब्जेक्ट कुछ भी लो, 3 कोई भी, पर ये दो तो ये नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा, लेना ही है। ऐसे ही ये कहते हैं आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आवश्यक में तो ठीक है, ऐसा अनिवार्य मतलब लेना ही है, क्योंकि ये भी जो समय चल रहा है उसका उल्लेख किया है यहाँ। हाँ, प्रश्न तो अजितनाथ भगवान से पूछा है, उत्तर आ रहा आज का तो अजितनाथ से प्रश्न पूछा है इस पंचम काल का उस समय क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने उत्तर उस समय दिया है। ठीक है कि जिस निकृष्ट काल में पाप की प्रवृत्तियां बढ़ रही हो, ये भी वर्तमान काल की बात चल रही है। वर्तमान काल में निरंतर प्रवृत्तियां कैसी बढ़ रही है? आप देख लो, जैनियों की शादी है क्या जैनियों की शादी पता ही नहीं लग रहा है। जैनियों का प्रोग्राम हो रहा है, अजैनियों का प्रोग्राम पता ही नहीं है। अजैनी तो नहीं करते पर जैनी खूब करते हैं। अजैनी में तो और व्यवस्थित है, क्योंकि उतना पैसा नहीं, इतना खर्च क्या करेंगे, और अपने पास है संपदा खूब। अभी मैं गया था, सुनता था रास्ते में कि शादी में 2 करोड़ खर्च किए, क्यों बादशाह? और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? 0 है। और कितने प्रसन्न हो रहे हैं? 2 करोड़ खर्च किए और रिजल्ट क्या मिला? 0। तो अब समझ लो आपको समझ में आया है कुछ के नहीं। ये इसलिए लिखा जिस निकृष्ट काल में पाप की प्रवृत्तियां बढ़ रही हो। इधर सुनो, नहीं ना, नो बिल्कुल कमेंट्स नहीं। मद्य मांस का सेवन सभ्यता की श्रेणी में सम्मिलित होता जा रहा हो, क्या परोसा जा रहा है? ठिकाना नहीं है। शराब शरबत की तरह आतिथ्य सत्कार की वस्तु बनती जा रही है। शराब तो अतिथि सेवा में शराब अभी सरकार ने और चलाया है।
कि आप अपनी पत्रिका के ऊपर लिखो नशा मुक्ति अभियान, तो कार्ड पर छूट मिलेगी 10%। अपने शादी के कार्ड पर, अपने और प्रोग्राम पर कार्ड छपवाओ, उस पर लिखो नशा मुक्ति अभियान, ठीक है, तो आपको उस कार्ड छापने वाला आपको 10% की छूट देगा वो, ठीक है, 5%, 10% की छूट देगा आपको। ये अभियान चलवा रहे हैं, ठीक है। और अभी एक और आया है, जो समोसा ये सब है, इस पे भी लिखो, जैसे बीड़ी सिगरेट पर लिख रहे हैं ना, ऐसे समोसा इन आइटमों पर लिखवा रहे हैं कि ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद सिगरेट बढ़ती जा रही, कम नहीं हुई। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये आपके तब भी, पहले छोटे थे, बड़े करवा दिए इतने, तो भी लोग, कितनी महंगी हो गई शराब पर, कितना जबरदस्त टैक्स है, तो भी शराब बढ़ता जा रहा है। हर कदम कदम पर दुकान है, इधर जाओ दुकान, इधर जाओ दुकान, हर चौराहे पर एक दुकान है शराब की। जिस चौराहे पे जाओगे उस चौराहे पर आपको शराब की दुकान मिलेगी। उसकी इनकम उससे है, पर हम सावधान कर रहे हैं ना, तुम पी लो तो हम क्या करें। ऐसे ही चलती दुनिया, देख लो। शराब शरबत की तरह आतिथ्य सत्कार की वस्तु बनती जा रही है, कितनी महंगी। उसके बाद भी लोग अंडों को शाकाहार की श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा है, कर दिया गया है। अंडे शाकाहारी कर दिए और लोग खा रहे हैं। अजैन तो खाते हैं, जैनों को भी देख लो। अरे कई चीजों में पर बताते हैं, ये सब यूं कहते हैं, सब यूं कहते हैं, ऐसा करके ये तो हर चीज में होगा क्या, हर चीज। अरे तुमको बता रहे ना वो, पर कदाचित नहीं भी हो, पर उन्होंने कहा तो तुम छोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा तुम मर जाओ। हाँ, बार बार बता रहे कि इस चीज में ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। मार्केट की जो केक आ रही है, एकदम शुद्ध नहीं होती है, पता नहीं उसमें होता है, तो भी सब लोग खाते हैं केक। आइसक्रीम के बारे में इतना बताया जा रहा है, तो भी आइसक्रीम लोग छोड़े का छूटती नहीं है ना लोगों से। ये तो कहते रहते ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता। अरे ऐसा थोड़ी होता, क्या होता है। तुम्हारे शैम्पू जो आ रहे हैं, शैम्पू आ रहे हैं, उन शैम्पू में दोनों प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखो ना, आजकल तो ठीक है, कम से कम इतना तो दे सकते हो, ग्रीन और रेड, पर ग्रीन में भी आजकल गड़बड़, क्या करो। मछलियों को जल ककड़ी की संज्ञा दी जा रही है, और लोग कैसे कितना मछलियाँ, टनों टनों मछलियाँ प्रतिदिन बिकती है। अपने यहाँ देखो बम्बई में तो रोड पर सब्जी है, वो सब्जी मार्केट लगता है ना, वहीं बैठते हैं, देख नहीं सकते हम तो। मुझे तो इतना निकलना मुझको, मैं जाता ही नहीं उधर, कभी जाता देखता हूँ, अरे फंस गया। एक बार गया और डिब्बे में बैठना था बेटा, और उस डिब्बे में कोई नहीं था पहले, और फिर दूसरी स्टेशन पे देखो तो टोपले के टोपले सारे मछली वाले आ गए, और अब दूसरा स्टेशन है, मैं तो उतर गया वहाँ। सरकार शाकाहारी है, मुझे नहीं तो लगा देंगे ठेका। सरकार के सारे कर्म, सारे लोगों को जेडी जो लगा देंगे, जेडी नहीं लगा सकता तो अजनी क्या लगा देंगे। समझ आए कि नहीं है। ये तो व्यापार है। आपके 10% लोग शाकाहारी है, 90% मांसाहारी है, वो भी राजस्थान में। सबसे ज्यादा शाकाहारी राजस्थान में है। सभी राज्यों में पूरे आंकड़े आए थे कुछ पहले, सबसे ज्यादा शाकाहारी। पूरे विश्व में मांसाहार है। वो कहते हैं मांस, इसलिए आपको अनाज भी मिल रहा है खाने को, वो लोग उल्टा कहते हैं। और हम सब शाकाहारी हो जाएंगे, तुमको अनाज कहाँ से मिलेगा। पर बनेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सब की हेयता का ज्ञान कराना और इससे होने वाली हानियों से परिचित कराना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ये सब बताना आज अपने बालक बालिकाओं को
सबको आवश्यक है। क्यों? वे लोग तो पढ़े लिखे तो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी मानेंगे, हर चीज में ऐसा होगा, तुम तो ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, क्या खाएंगे? ये सब कहने की बातें, ऐसी बातें, ऐसे कौन छोड़े? बोलो, आइसक्रीम एक की जगह 4-4 लेके खावे, कौन छोड़े? बताओ मेरे को। माँ बाप क्या तुमने रखी है ना? इतनी कड़ाके की सर्दी में भी आइसक्रीम रखते हैं, और फ्री मिलती है तभी तो 4 खाएंगे, खरीद के तो कौन 4 खाएगा? खरीद के 4 खा लो देखिए। और बच्चे मांगे तो कौन देवे खरीद के 4? वहां खा लेते 4-4, 5-5। इन सब का त्याग किए बिना धर्म पाना तो दूर, उसे पाने की पात्रता भी नहीं आती। समझ में आएगी? पात्रता भी नहीं आती। रत्नकल साहब का धर्म लिखा ना कि धर्म सुनते सुनते 50 बरस हो गए, फिर भी क्यों नहीं हुआ प्राप्त कुछ भी। कि अन्याय अनिति वक्ष का त्याग नहीं किया तो क्या होगा? ये सामान्य सावकाचार की बात चल रही है। मोटा मोटा त्याग, जो सुख जैसे दवाई में सुख में ऐसी कोई बात नहीं, तो मोटे मोटे त्याग की बात है। वो तो मांस का भक्षण अपने सबके होता है, पर मोटा सीधा दिखता मांस, बाकी तो अमर्यादित आपने आटा खाया, वो बात नहीं चल रही है। अभी तो वो भी है, यूं तो देखो तो वो मांस में आ जाएगा। दही खा रहे हो, दही तो बिल्कुल, अचार खा रहे हो, तरस जीव है, देख लो भले नहीं होते। मर्यादित दही है उनकी अलग बात है, मर्यादित दही जो होता है उसमें नहीं होता। दही बड़े खिला रहे हैं, फिर कहते हैं मुमुक्षु। क्या मुमुक्षु? खा रहे हो, खिला रहे हो, खाएंगे मुमुक्षु, खाएगा धर्म है, न तो खा सकते हो न खिला सकते हो। हाँ सही बात है, इसलिए लिखा सामान सर्व, आत्मा नहीं का तो ऐसी बात नहीं चलेगी। क्या खाने नहीं, आप अपनी रक्षा के लिए कितने अनंत जीवों का घात कर देते हो। सप्त व्यसनों का त्यागी और अष्ट गुणों का धारी होना आवश्यक है। क्या लिखा? सप्त व्यसनों का त्यागी और अष्ट गुणों का धारी होना आवश्यक है, क्योंकि वह व्यक्ति आत्मा परमात्मा की बात समझ सकता है। जमीन में बीज डालते तो उसके पहले जमीन को उर्वर करनी पड़ती है। कैसी भी जमीन में ऐसे डाल दो तो बीज कैसा फलित होगा, कितना प्राप्त होगा? हल जोतते हैं पहले, फिर वापस में बीनते हैं, उस पर चलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पहले भूल ही गया वो, फावड़ा, फिर वापस हल जोतते हैं। इतना सब क्यों करते हैं? तो कड़क भूमि, कंकड़ बीनते हैं, सब क्यों करते हैं? तब जाके उगाना काम। सात तत्वों की बात समझ सकता है, सच्चे देव सास गुरु की पहचान कर सकता है। अतः प्रत्येक निराकुल सुख शांति चाहने वाले आत्मार्थी व्यक्ति अर्थात सच्चे श्रावक को सप्त व्यसनों का त्यागी और अष्ट गुणों का धारी तो होना ही चाहिए। अष्ट गुणों का धारी तो होना ही चाहिए। ये सामान्य श्रावकाचार की बात है। सामान्यतः मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग ही अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण में कौन कौन आते हैं? मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल। मूल गुण अर्थात मुख्य गुण, मूल गुण अर्थात मुख्य गुण, जिनके धारण किए बिना श्रावकपना ही संभव न हो। जिस प्रकार मूल जड़ के बिना वृक्ष का खड़ा रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना श्रावकपना भी संभव नहीं है। श्रावक सबके मूल गुण है, अनंत के मूल गुण, सिद्ध के मूल गुण, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो श्रावक के भी मूल गुण है। श्रावक के मूल गुण कितने आए? और सिद्ध भगवान के
8। देखो आप बराबर हो कि नहीं? सिद्ध भगवान के भी 8 मूल गुण है, आपके भी 8 मूल गुण है, इसलिए कहा सिद्धो जैसे बरसात आगे दिखे, बरसात आ रही। जिसके धारण के बिना श्रावक बनाई संभव न हो, जिस प्रकार मूल के बिना वृक्ष का खड़ा रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना श्रावक बना भी संभव नहीं है। ये मुख्य रूप से 8 हैं, अतः इन्हें अष्टमूल गुण कहते हैं। अष्ट माने 8, इसलिए अष्टमूल गुण कहते हैं। मद्य, मांस, मधु व 5 उदंबर फलों का सेवन महादुखदायक और असीमित पापों का घर है, अर्थात इनके खाने पीने से महापाप उत्पन्न होता है। अतः इनका त्याग करके निर्मल बुद्धि को प्राप्त श्रावक ही जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। ऐसा श्रावक ही जैन धर्म के उपदेश का पात्र है। वहां पर धर्म की बात कुछ बचेगी, बाकी तो कुछ होने वाला। पहले इनका त्याग करें तभी व्यक्ति धर्मोपदेश को ग्रहण कर सकता है। यद्यपि अष्टमूल गुणों का कथन सर्वत्र चारित्र के प्रकरण में आया है, परंतु जहां तहां भी मूल गुणों का वर्णन आया है, वहां यह अभिप्राय अवश्य प्रकट किया है कि जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम मद्य, मांस, मधु एवं 5 उदंबर फलों को छोड़ देना चाहिए। इससे यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रत्येक अहिंसा प्रेमी जैन को सबसे पहले अर्थात सम्यक दर्शन के भी पहले मूल गुणों का धारण करना, सप्त व्यसनों का त्याग करना अनिवार्य है। इसके बिना तो सम्यक दर्शन होना भी संभव नहीं है। समझे? ये बात क्यों लिखी है यहाँ पर कि सम्यक दर्शन के पहले ये जरूरी है कि ये तो श्रावक की बात है। श्रावक का चारित्र तो बाद में होता, आप ही कहते हो। पहले श्रद्धान और ज्ञान होगा, चारित्र बाद में होता है। हम लोग कहते हैं चारित्र पहले करो करो, तो आप मना करते हो, और यहाँ आप कह रहे हो। अरे चारित्र की नहीं बात है तो चारित्र की, पर उस चारित्र की बात नहीं है। ये सामान्य सदाचार की बात है। क्या है? सामान्य सदाचार की बात है। अभी खाद नहीं डाला है, अभी जमीन उपजाऊ करने की बात है, उर्वर करने की बात है। भाई हल तो चलाना ही पड़ेगा कि नहीं? जितना अच्छा बीज होगा खाद भी चाहिएगा, और खाद की बात अभी नहीं कर रही है। अभी तो जमीन में हल चलाना, नरम करना, मिट्टी उसकी बात है। ये सामान्य सदाचार की बात है कि ये तो चाहिए। पहले इनका त्याग करे तभी व्यक्ति धर्मोपदेश को ग्रहण कर सकता है। यद्यपि अष्टमूल गुणों का कथन सर्वत्र चारित्र के प्रकरण में आया है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न किया, ये जो लिखा ना, इसके बिना तो सम्यक दर्शन होना भी संभव नहीं है। प्रभु, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु मूल गुणों का जानना यदि इतना महत्वपूर्ण है तो इन्हें भी विस्तार से बताइए। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मूल गुणों की आवश्यकता है तो आप इनका विस्तार कीजिए। हाँ, सुनो, कौन बता रहा है? अजितनाथ भगवान उत्तर दे रहे हैं। हाँ, सुनो, श्रावक धर्म के आधारभूत मुख्य गुणों को मूल गुण कहते हैं। मूल गुणों में मद्य, मांस, मधु व 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 तो हैं ही। इनके अतिरिक्त हिंसा के आयतन होने से 5 पाप, 7 व्यसन एवं रात्रि भोजन का स्थूल त्याग तथा अनछने पानी का उपयोग न करना भी सम्मिलित है। दिव्यजनी में आया, मूल गुणों के संदर्भ में भविष्य में जिनागम में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख इस प्रकार होंगे। अजितनाथ ने कहा आगे जो शास्त्र लिखे जाएंगे उनमें ये बातें आएगी।
मध्यम मांसम छोद्रम पंचोदंबर फलानि यत्नेन हिंसा विपरीत कामेयी मोक्तव्यानि प्रथमेव। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 61। अजितनाथ भगवान कह रहे हैं बाद में जो ग्रंथ लिखा जाएगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उसमें ऐसा श्लोक आएगा। क्या अर्थ है इसका? प्राणियों के प्राण पीड़न रूप द्रव्य हिंसा का त्याग करने के इच्छुक जनों को प्रथम ही प्रयत्न पूर्वक मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करना चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। किसने लिखा? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो अजितनाथ जी को कैसे पता? वो तो बहुत पहले हो गए, असंख्यातों वर्ष पहले हो गए। अरे सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ को तो भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है। आज जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना वो भी उनको पता था जिस दिन केवल ज्ञान उसी दिन कि ये बात पढ़ी जाएगी मेरे नाम से। अजितनाथ भगवान की दिव्य, और भगवान की दिव्य में सब कुछ आता है, पूरा द्वादशांग आता है, उसमें ये विषय आता है। नहीं आता ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है। मध्य मांस मधु त्याग सोदंबर पंचकई अष्टावेते ग्रस्ताना मुक्ता मूलगुणा श्रुते। यशस तिलक चंपू श्लोक 255 में भी आया है। आगम में 5 उदंबर फल एवं मध्य मांस मधु के त्याग को ग्रस्तों के 8 मूलगुण बतलाए हैं। और भी बताया तदात्रो सज्जनैः माज्ञां हिंसाम उपासितुं मध्य मांसम मधुन्यु झेत पंचछिर फलानि च। सागर धर्मामृत अध्याय 22 श्लोक 2 में आया। सबसे पहले जिनेन्द्र देव की आज्ञा का श्रद्धान करते हुए हिंसा का त्याग करने के लिए मद्य मांस मधु और 5 क्षीर फलों का त्याग करना चाहिए। क्या आया यहाँ पर कि 5 मध्य मांस मधु और 5 क्षीर फलों का त्याग करना चाहिए। और देखो मध्य मांस छोद्र मथोदंबर पंचकम व्रजेक्षावको धीमान केवलम कुल धर्मवित। लाठी संहिता अध्याय 1 श्लोक 5 में आया। ये सब आगम प्रमाण से दे रहे हैं। हाँ? अध्याय 1 श्लोक नंबर 5 ये देख लो। ये सब बातें आगम प्रमाण से कही जाएगी। अजितनाथ भगवान की दिव्य निमित्त वो उस समय आ गया। तो अभी के ग्रंथ अभी ग्रंथों इसलिए प्रमाण किया। अजितनाथ भगवान उस समय कहा भविष्य में इन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ होगा, सब प्रमाण दिए। केवल अपने कुल धर्म की मर्यादा को जानने वाले साधकों को भी, क्या लिखा? कुल की मर्यादा जानने वाले भी को भी मध्य मांस मधु एवं 5 उदंबर फलों का त्याग करना तो चाहिए ही। सामान्य बात है। बड़ का फल, पीपल का फल, कटुम्बर, गुलर, पाकर, ये 5 है ना उदंबर फल। मज्जु मनसु महु परिहरई करी पंचुंबर दूरी आयम अंतरी अट्ठाणी तस् उपजई भूरी। सावधम्म ग्रंथ है, सावधम्म ग्रंथ है। इसमें दुआ गाथा 22, ठीक है, अपभ्रंश का ग्रंथ है। मध्य मांस मधु का परिहार करो, 5 उदंबर फलों को दूर से ही त्यागो, क्योंकि इन 8 के अंदर त्रस जीव होते हैं। सावधम मतलब श्रावक धर्म। अथ मध्य पल्ला छोद्रम पच्चौदंबर वर्जनम व्रतम जिग्र छुणा पूर्वम विधातव्यम प्रयत्नत। श्रावकाचार सारोद्धार अध्याय 3 श्लोक 6। श्रावक के व्रतों को ग्रहण करने के इच्छुक पुरुषों को सबसे पहले मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों के खाने का प्रयत्न करने का त्याग करना चाहिए। वो की वही बात कितने ग्रंथों में लिखी है वो प्रूफ दे रहे। बस मध्य मांस मधु त्यागई साणु व्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानि नाउर्गणानम श्रवणोत्तमा
रत्नकंठ सावकाचार्य श्लोक 66। मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 पापों के स्थूल त्याग को गृहस्थों के 8 मूल गुण कहते हैं। अभी तक जितने पढ़े उसमें तो 3 मकार 5 उदंबर फल आए थे, पर रत्नकंठ सावकाचार्य में थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ 3 मकार और 5 अणुव्रत की बात आ गई। ठीक है। मद्य मांस मधु त्याग संयुक्ताणुव्रतानि नु अष्टो मूल गुणा पंचो दंबरेश्चार्भ केस्वपि। रत्नमाला श्लोक 19। मद्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रती मनुष्यों के 8 मूल गुण कहे गए हैं। 5 उदंबर फलों के साथ मद्य मांस मधु के त्याग रूप 8 मूल गुण तो अबोध बालक भी धारण कर लेते हैं। क्या लिखा? अबोध बालक भी धारण कर लेते हैं। यहाँ तो इतने ग्रंथों में इतनी बात लिखी है और किसको पालना है? मद्य मांस परित्याग पंचोदमर वर्जनम सीधी विदति चास्य व्रतम स्यात् सार्वकालिकम। महापुराण पर्व 38 श्लोक 122। गृहस्थ के सहज मांस व 5 उदंबर फलों का त्याग तथा हिंसादि 5 पापों से विरक्ति रूप सार्वकालिक और सर्गिक व्रत को जीवन पर्यंत रहते हैं। अरे पर सेहत का त्याग नहीं कर पा रहे, समझ आएगी? जबकि क्या है सेहत में? आयुर्वेदिक की दवाइयों में जहाँ देखो वहाँ सेहत की बात करते हैं, तो नहीं लेना। बच्चों को, छोटे बच्चे होते ना, वो लाके उसमें सेहत होता नहीं देना। और ये बेचने आते हो झूठे भी आते तो भी नहीं लेना। सेहत के नाम पर है ना, पहले वो झूठा है, फिर झूठा खरीदना ही क्यों? सच्चा भी नहीं खरीदना, झूठा भी नहीं खरीदना। सेहत खाने लायक नहीं है। खाने लायक होता तो मना करते ही नहीं। इतना मीठा होता उसमें क्या है? वो तो फूलों का रस तो है। क्यों विमल जी? शहद क्या है? अरे फूलों का रस है। कहाँ फूलों का रस है बेचारी? वो सब कितना भर के ले आएगी फूलों का रस मुंह में। थोड़ी सी बुद्धि लगावे तो समझ में आ जाए, पर नहीं आती। निरंतर पैदा होते हैं, वो मरते भी वही हैं। जो भी करते सब काम वही हो रहा है। उनकी मलिनता कहाँ जाएगी? गंदगी कहाँ जाएगी? सब वही होगा। मद्य मांस परित्याग पंचोदंबर वर्जनम। और लिखते हैं हिंसादि पंच दोष विजितेन द्यूत मद्य मांसानि परिहर्तव्यानि। हिंसादि 5 पापों से रहित श्रावक को द्यूत मतलब जुआ, मद्य और मांस का परिहार करना चाहिए। और देखो चारित्र सार में हिंसा सत्य स्तेयाद ब्रह्म परिग्राश्च बादर भेदात द्यूतान मांसान मद्यात् विरति घृणो अष्ट संत्य मी मूल गुणा। चारित्र सार श्लोक 15। स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से तथा जुआ मांस मद्य से विरत होना गृहस्थों की 8 गुण है। 5 अणुव्रत ले लिए और 1 जुआ ले लिया लहसुन का, और मांस और मद्य। और देखो मधुनो मद्य तो मांसात् द्यूतो रात्रि भोजनात् वेश्या संगमनाश्चस्य विरति नियम स्मृत। पद्मचरित पर्व 14 16 23 श्लोक 23। मद्य मांस मधु दूध वेश्या रात्रि भोजन से विरक्त होना ही और अनंत का आदि का त्याग करना नियम कहलाता है। कितने ग्रंथों के प्रमाण दिए आदरणीय बड़े दादा रतन चंद जी बारेल साहब ने कितना परिश्रम किया होगा समझो आप। इतने ग्रंथ इकट्ठे करके कहाँ से लोग ले करके, मैं ये बात आगम प्रमाण से कह रही हूँ, हमारी मर्जी से नहीं कह रहे। इसलिए उन्होंने सब ग्रंथों के नाम दिए, श्लोक दिए, प्रूफ दिया है। आया 22 श्रावकाचार्य इकट्ठे किए थे दादा ने, लिखते थे बैठे बैठे, हम देखते थे वो।
धूप में बैठ जाते सर्दी में और बैठे बैठे लेकर के, आप समझ रहे हो, उन्होंने तो कितनी मेहनत करके, अपने को तो पका पकाया माल मिल गया है कि नहीं मिल गया है। मैंने इस सलाका पुरुष ग्रंथ इसीलिए लिया, इसमें सब सिद्धांत तत्व की बातें के करके आएगी, सब अनेक ग्रंथों का सार मैंने पढ़ लिया पूरा। तब मुझे लगा कि अब इसको स्वाध्याय में लेना चाहिए। मैंने पहले और पढ़े, मैं भूल गया था, अभी वापस स्वाध्याय किया तो मेरे को नहीं, अब स्वाध्याय में अपन सभा में लें, इसलिए मैंने इनको लिया है। आचार्य रविसेन के उपयुक्त कथन का ही समर्थन करते हुए वसुनंदी श्रावकाचार्य में अनंत काय वनस्पति त्याग पर विशेष बल दिया जाएगा। पंच उदम्बर सह्यायम सत्वी विष्णाई जो विवेचयी सम्मत विशुद्धमयी सोदंसन सावो बणियो उम्बर बड़ पिप्पल पिपरिय संदान तरूप सूणाई नित्यम तस् संसिद्धाई ताई परिवज्जी बाई जूयम मज्जम मनसम वेसा पारदी चोर पर यारम दुग्गई गमन सेदाणी हेऊ बूदाणी पावाणी। वसुनंदी श्रावकाचार 57, 58, 59 नंबर का श्लोक। सम्यक दृष्टि जीवों के 5 उदंबर फलों सहित 7 व्यसनों का त्याग होता है। उमर, बड़, पीपल, कठुम्बर, पाकर, संस्थानक और वृक्षों के फूल नित्य त्रस्त जीवों से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इन सब का त्याग करना चाहिए। जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना, पर्दार सेवन करना, ये 7 व्यसन दुर्गति गमन के कारण हैं। यहीं तक से चर्चा अपन कल करेंगे, अभी और आगे।